व्यक्त हो रहा है लोगों का। बता रहे हैं कि अयोध्या में भले ही पहली बार आई हैं इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, युवा भी हमारे साथ हैं। आपको कैसा लग रहा है इस दीपोत्सव में आप आए हैं? लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है इस नजारे को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत कुछ कहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है दीपावली। पहले ऐसा दीपोत्सव देखा था? क्या हो गया? नहीं, कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ ये। आपको कितनी खुशी हो रही है? जी सब बहुत खुशी हो रही है और इस बार नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है 28 लाख दीपों के साथ और बहुत अच्छा महसूस हो। तो आस्था देखिए, तमाम चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर हैं वो पूरी तरह से उत्साह से भरे हुए हैं, मन में भगवान राम के प्रति भक्ति। और आप देखिए लाइट शो की शुरुआत यहाँ पर हो गई है, इस बात का जिक्र मैं कर रहा था। मैं चाहूंगा कैमरामैन नरेश से जरा तस्वीरें दिखाएं कि इस तरीके से लाइट शो की शुरुआत जो है, मुख्यमंत्री यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत यहाँ पर हो गई। आस्था बत्तियां बुझा दी गई हैं और इस वक्त कुछ नजर आ रहा है तो दूर तक टिमटिमाते दियों से भरे हुए घाट, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान सितारे जमीन पर उतर आए हों। आज रिकॉर्ड बनने वाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार लक्ष्मी यंत्र भी सजाया गया है इन दियों के माध्यम से। घाटों पर दूर तक दिए बिछाए गए हैं। लाइट एंड साउंड शो जो रोजाना वहां पर होता है, आज उसका अंदाज अलग है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर संपूर्ण रामायण का जो अंत होता है रावण वध के साथ, उसको यहाँ पर उसका चित्रण किया जा रहा है लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से। और लंका जीतने के बाद ही पुष्पक के माध्यम से श्री राम पधारे थे अयोध्या, और जब त्रेता युग में इस प्रकार का दीपोत्सव हुआ था तो आपने अभी देखा किस प्रकार राम की पैड़ी पर जो प्रोजेक्शन आया उसमें श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण चलाया और जिससे रावण दहन हुआ। उसके बाद वहां पर एक विजय उत्सव, जो आप ये पीली पताका है, पीला निशान देख रहे हैं एक साथ, यहाँ पर एक विजय उत्सव की शुरुआत हुई। वही उत्सव जो त्रेता युग में लोगों ने मनाया था रावण से मुक्ति पाने के बाद, रावण का वध करने के बाद जब श्री राम अयोध्या पधारे थे तो कैसे दूर दूर तक उत्सव का माहौल था। कुछ उसी अंदाज का भाव यहाँ पर आप देख रहे हैं कलाकारों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। जगह जगह प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं, मॉनिटर्स लगाए गए हैं ताकि घाट पर उपस्थित लोग इनको देख पाएं। श्री राम का जाने अपने घर को 14 वर्षों से न देखा था अपने राजनगर को। कभी विभीषण जी ने वहाँ पर पुष्पक यान बुलाया, सुंदर सजा धजा पुष्पों से यान से आया। इधर राम ने हनुमान से अपनी बात बुलाई और निकट से धूम कांड में प्रयोजन अपने बताया। हमसे आगे अयोध्या, भारत को समाचार एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है अयोध्या में और साथ ही लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसकी रिहर्सल कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है यहाँ पर। और आज आप देख रहे हैं अयोध्या वाली दिवाली, अयोध्या का दीपोत्सव, जिसे इस बार काफ़ी धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। और इस बार का दीपोत्सव अपने आप में बेहद खास हो जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने के बाद में, राम मंदिर बनने के बाद में ये पहला दीपोत्सव है। और राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हर एक संभव कोशिश की गई है कि इसे और भी ज़्यादा खास बनाया जा सके। दूर दूर से आज लोग आते हैं अयोध्या और इस दीपोत्सव के साक्षी बनते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी लाइट बंद हो चुकी है और सरयू घाट जगमग हो रहे हैं। और कलयुग में भी त्रेता युग को जीवंत करने की पूरी कोशिश की गई है। और जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे होंगे तो ठीक ऐसे ही उनका स्वागत अयोध्या वासियों ने किया होगा। और कलयुग में त्रेता युग को जीवंत करने की जो कोशिश है वो
योगी सरकार की तरफ से की गई है। तो सरयू घाट दियों से जगमग हो रहे हैं और लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। ये अद्भुत नज़ारे आप देख रहे हैं और हर तरफ जय श्री राम और राम जी के भजन सुनाई दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में ये पहला दीपोत्सव है और इस बार का जो रिकॉर्ड है वो 25 लाख दिए जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज होगा। तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में अयोध्या में दिव्य और भव्य दिवाली का आयोजन, दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। और रामलला की तस्वीरें भी आपने देखी, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे और कलाकार भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उत्तराखंड की रामलीला का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तो एक एक चरित्र और साथ ही रामायण से जुड़ी एक एक झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। असली रूप में आकर हनुमत बैठ गए करके तैयारी। तो रामायण का मंचन, इसके अलावा रामलीलाएं कई जगह पर हो रही हैं और दिए जगमगा रहे हैं और ये लेज़र शो के ज़रिए पूरे रामायण को दिखाया जाएगा। अयोध्या का क्या इतिहास रहा, कैसे प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे तो पूरी अयोध्या जगमगा उठी थी और हर अयोध्या वासी ने घर में दिया जलाकर, घर में रोशनी कर प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। ठीक वैसे ही आज न सिर्फ अयोध्या नगरी, पूरा देश प्रभु राम का स्वागत कर रहा है और त्रेता युग को और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में अयोध्या से अनुपम मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, आज अयोध्या एक बार फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 25 लाख दियों से अयोध्या नगरी जगमगा उठी है और आज अयोध्या का एक एक कोना जगमगा रहा है। मैं चाहूंगी जरा आप तस्वीरें भी दिखाइए और लोगों से बातचीत भी कीजिए। कितना उत्साह है आज? बिल्कुल, देखिए अमनदीप, लेजर एंड साउंड शो चल रहा है और उसके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। खुद पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर देख रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ। अभी जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और दीपोत्सव 2024 का आगाज मुख्यमंत्री ने खुद दीप जला करके कुछ देर पहले किया था। अब घाट पर पूरी तरह से दिए जल चुके हैं। सभी जो घाट हैं 55 घाटों पर दिए जल चुके हैं और गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर बनेगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसके थोड़ी देर बाद अब जो लाइट एंड साउंड शो के जरिए जो रामलीला दिखाई जाती है वो यहाँ पर कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है और उसके बाद कार्यक्रमों का भी शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है। और देखिए किस तरीके से रंगारंग प्रस्तुतियां यहाँ पर लगातार की जा रही हैं। जहां तक आपने बात की घाटों की, वो घाट पूरी तरह से जगमग हैं। दूधिया रोशनी में ये घाट पूरी तरह से नहाए हुए यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे होंगे। जो लाइव तस्वीरें हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं, दर्शक भी पूरे उत्साह में है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइए किस तरीके का उत्साह लग रहा है देख करके? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि तमाम जो और लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पर आप आई हैं? कितना उत्साह लग रहा है? उत्साह लग रहा है? अभी दीपोत्सव करने आए हैं हम। कितना अच्छा लग रहा है दीपोत्सव 2024 आपको? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मनदीप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं पूरी तरह से उत्साह से भरे हुए हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हो रही है और भव्य और दिव्य तरीके से कार्यक्रम का यहाँ पर आगाज किया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव 2024 का भव्य यहाँ पर आगाज हुआ है। मनदीप, जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। इससे पहले भी अनुपम हमने दीपोत्सव देखा, दियों का रिकॉर्ड तो हर बार टूटता है। इसके अलावा और क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं? तो अनुपम का संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, रामलीला का मंचन यहाँ पर हो रहा है, लेजर शो यहाँ पर किए जा रहे हैं। हर तरफ राम के नाम की धूम दिखाई दे रही है और सिर्फ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और इस त्रेता युग वाली दिवाली को एंजॉय कर रहे हैं।
पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीता का हरण कैसे हुआ, उसके बाद में सुर्पनखा का ये पूरा दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और साथ ही दूसरी तरफ ये सरयू घाट की तस्वीर आप देखिए, हर तरफ आपको दिए ही दिए नजर आएंगे। कई सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं जिनको टारगेट दिया जाता है कितने दिए एक वॉलंटियर को जलाने हैं। और अनुपम हमारे साथ में फिर से जुड़ गए हैं। अनुपम, कहा जा रहा है कि इस बार की जो दिवाली है, दीपोत्सव है, अयोध्या में अपने आप में बेहद खास है क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद में ये पहला दीपोत्सव है। पहले के मुकाबले अगर हम तुलना करें तो इस बार क्या कुछ नया आप देख रहे हैं दीपोत्सव में? बिल्कुल, देखिए अमनदीप, जिस तरीके से इस बार जो तैयारियां की गई थी वो काफी पहले से तैयारियां की गई थी, चाहे दीपोत्सव को लेकर के हों, चाहे सरयू के आरती को लेकर के। और जिस तरीके से अब देख रहे हैं कि पूरी तरह से रोशनी से नहाए हुए जगमग यहाँ पर दिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले 7 सालों में जो विकास की रूपरेखा होती है, जहाँ क्षेत्र के विकास को लेकर के जो काम होते हैं, धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने का काम किया, चाहे आप अयोध्या को देखें, चाहे काशी को देखें, चाहे मथुरा को देखें, यहाँ पर तमाम विकास की जो योजनाएं लेकर के आए हैं। क्योंकि हमने आज और कल पिछले कई दिनों में यहाँ पर इस तरीके से अयोध्या के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी बातचीत की, सबका यही कहना है अयोध्या में आज से 7 साल पहले कुछ भी नहीं था। 7 साल पहले सरयू भी इतनी साफ नहीं रहती थी, तमाम जगह पर जो है गंदगियां रहती थी, लेकिन आज अयोध्या के घाट पूरी तरह से जगमगाए हुए दिखाई देते हैं, पूरी तरह से रोशनी से नहाए हुए दिखाई देते हैं। तमाम विकास की योजनाएं सरकार लगातार यहाँ पर चला रही है। और आप देख रहे हैं कि मंच पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और वो तमाम कार्यक्रमों का आनंद यहाँ पर तरीके से लेजर एंड साउंड शो का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। जो डिजिटल रामलीला है उसका आनंद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। अमनदीप, सबसे बड़ी बात ये कि जो युवा लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से इस दृश्य को जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो अपने आप में इसे अद्भुत, अलौकिक और दिव्य और भव्य बता रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े स्तर पे 55 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाना इतना आसान नहीं होता। अवध विश्वविद्यालय के जो वॉलंटियर्स हैं वो पिछले कई दिन से यहाँ पर इसकी तैयारी कर रहे थे और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो तमाम चीजें जो दीपोत्सव 2024 की तैयारियों को लेकर की गई है वो अपने आप में दिव्य और उसका नजारा दिखाई दे रहा है। अमनदीप, बिल्कुल अनुपम, और जो अपडेट मिल रही है उसमें ये जानकारी कि 28 लाख दिए जलाए गए हैं। 25 लाख का टारगेट सेट किया गया था, लेकिन उसके बाद में अपना ही रिकॉर्ड योगी सरकार ने तोड़ दिया है। 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाने का जो रिकॉर्ड है वो बन चुका है। अनुपम, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले साल ये रिकॉर्ड अपने आप में बेहद खास होगा और ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, यानी कि 30 लाख से ज्यादा अगले साल हो सकता है दीपोत्सव में दिए जले। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार अपना ही रिकॉर्ड हर साल यहाँ पर तोड़ रही है। अगर आप देखें 7 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव की शुरुआत की थी तो सिर्फ चंद लाख दियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और उसके बाद से लगातार दियों को रोशन करने का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी बात 22 लाख दिए हैं क्योंकि नाम होना है और उसमें क्या है के बाद कितने दिए चल रहे हैं, क्या है जो गणना होती है वो जीत सका बातों से सीता माता को, इधर राम वापस आए, सीता को न पाकर घबराए। सीते कहकर दौड़े यहाँ वहाँ वो चिल्लाए और पूछने लगे राम सभी से, देखा क्या सीता को किसी ने? किंतु सभी ने यही कहा, सीता को न देखा था उन्होंने। हिरणों फूल लताओं से राम ने पूछा वृक्षों से, दशों दिशाओं में जाकर पूछा अबोध और दक्षों से। मिली नहीं जब कोई खबर, फूट पड़े अपने श्री राम, जनक सुता के संग गया उनका सारा सुख सम्मान। सीता माँ को तकते तकते राम चल पड़े दक्षिण ओर, वहाँ दिखा एक दिन में उनको एक जंगल की छोर। जान के उन दोनों की पीड़ा ले आया मैं उन्हें किष्किंधा। पत्नी वियोग में बैठे सुग्रीव, करे थे बाली की निंदा। सुग्रीव की
तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बार का दीपोत्सव अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। और ये देखिए, रामलीला का मंचन भी यहाँ पर हो रहा है। और अयोध्या में 28 लाख दियों का जलाने का रिकॉर्ड बन गया है। और पहला जो दिया होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से जलाते हैं, जिसके बाद में वॉलंटियर्स दिए जलाना शुरू करते हैं। तो 55 घाट इस वक्त सरयू के दियों से जगमगा रहे हैं। और इससे पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ में पुष्पक विमान से सभी पहुंचे। अनुपम हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, अयोध्या का दीपोत्सव हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान और दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तरह ही काशी और मथुरा भी दिखाई देना चाहिए, यानी कि अयोध्या के साथ साथ अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें काशी और मथुरा में भी देखी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था मनदीप आपसे कि सरकार आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से धार्मिक स्थानों का कायाकल्प किया है। और आप देखिए कि काशी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, पहले अगर आप काशी की गलियों में जाते थे तो आपको पता नहीं होता था कहां पर आपको जाना है। दर्शन करने में भी लोगों को खासी दिक्कतें होती थी। सरकार ने जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और उसके बाद अगर आप देखें अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है, और जो भी इन तस्वीरों को देखता है वो बस निहारते ही रह जाता है। चाहे सुबह की मंगला आरती हो, श्रृंगार आरती हो, इन तमाम तस्वीरों को लोग देखते हैं। और अगर आप मथुरा की बात करें तो मथुरा में जिस तरीके से वृंदावन में तमाम विकास के काम हो रहे हैं, जिस तरीके से तमाम वहां पर तीर्थ विकास परिषद बनाया गया है, तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इन सब चीजों को लेकर किस तरीके से गंभीर है। और आप देखिए कि ब्रज का उत्सव वहां पर मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्वनाथ मंदिर में भी कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन, काशी में जब होते हैं तो वहां पर 80 घाट पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो ये सारी सरकार की फोकस है। और जाहिर तौर पर ये जो झलक है, सांस्कृतिक जो झलक है, सरकार जिसको प्रमोट भी कर रही है लगातार। सरकार का जो बजट आता है उसमें भी इन चीजों के लिए पैसा एलोकेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, श्री वो सारी चीजों के महत्व को समझते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि अयोध्या, काशी और मथुरा, इन तीनों धार्मिक स्थानों का जो धार्मिक महत्व है वो बहुत ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस धार्मिक महत्व को समझते हुए इन तीनों ही जगहों पर कायाकल्प कर रहे हैं। और विकास की नई इबारत यहाँ पर लिखी जा रही है जो सबको पसंद आ रही है। अमनदीप, बिल्कुल, और साथ ही तैयारियां भी खास की गई हैं, क्योंकि दूर दूर से आज लोग पहुंचते हैं अयोध्या दीपोत्सव के साक्षी बनने के लिए। और आप ये देखिए तस्वीरें जहां पर रामायण के कई सारे प्रसंगों पर आधारित रामलीला यहाँ दिखाई जा रही है। और साथ ही लेजर शो हो रहा है। लेकिन अनुपम, एक और कोशिश की गई है, जिस तरह से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लेजर शो के ही जरिए हम देखें तो रामायण के इतिहास को बताया जाता है, अयोध्या के इतिहास को बताया जाता है, ताकि न सिर्फ अयोध्यावासी जो आज की जनरेशन है वो भी प्रभु राम के अस्तित्व को जान सके, उनके बताए मार्गदर्शन पर चल सके। क्योंकि नई जनरेशन को भी इनके माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से प्रभु श्री राम आए और कैसे अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। साथ ही दीपावली का क्या इतिहास है, इन लेज़र शो के ज़रिए, रामलीला के ज़रिए आज की जनरेशन को भी ये मैसेज देने की कोशिश। और साथ ही दूर दूर से जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो क्या उनका एक्सपीरियंस है अनुपम, और किस तरह से लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अनुपम? तो अनुपम के पास भी चलेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको एक एक दिखा रहे हैं अयोध्या से जुड़ी हुई, सरयू घाट की तस्वीर हो या फिर रामलीला की तस्वीरें। और दूर दूर से कलाकार आज अयोध्या पहुंचते हैं अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो जगह जगह पर कलाकार नृत्य कर रहे हैं। रामायण के प्रसंगों पर आधारित रामलीला और झांकियाँ भी दिखाई जा रही हैं। सड़कों पर कई झांकियाँ बनाई गई हैं। इसके अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ये पहला दीपोत्सव है, तो ऐसे में राम मंदिर में एक खास रंगोली भी बनाई गई है, जिसमें रंग नहीं बल्कि फूलों का इस्तेमाल किया गया है। पूरे अयोध्या जगमगा रही है। और देखिए, ये वानर सेना का प्रसंग यहाँ पर दिखाया जा रहा है लेजर शो के जरिए।
पूरे रामायण को लेज़र शो के ज़रिए कुछ मिनटों में ही दिखाया जा रहा है और दूर दूर से जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो 1600 अर्चकों ने सरयू आरती की इससे पहले और इसके बाद फिर 55 घाटों पर दिए जलाए गए हैं। लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण को भेजा संदेशा। तो रामायण से जुड़ा हुआ हर एक प्रसंग लेज़र शो के जरिए, अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, झांकियों के जरिए दिखाया जा रहा है और इसे देखने के लिए न सिर्फ अयोध्या यूपी बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं, विदेशों से पहुंचते हैं लोग और हर बार अयोध्या में एक रिकॉर्ड बनता है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। तो 1.25 लाख से इन दियों की शुरुआत की गई थी और देखते ही देखते अयोध्या ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब ये रिकॉर्ड 28 लाख तक पहुंच गया है। पिछले 7 सालों से दीपोत्सव का कार्यक्रम होता रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी और अब सीएम ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक ऐसी ही तस्वीरें मथुरा और काशी में भी होनी चाहिए। तो काशी और मथुरा में भी आप आने वाले दिनों में इस तरह का दीपोत्सव देख सकते हैं। तो सरयू आरती हो चुकी है, थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होना है। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब अपना संबोधन दिया तो कई बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अयोध्या के विकास का जिक्र किया, उन्होंने साधु संतों का जिक्र किया, उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया जिनकी शहादत हुई राम मंदिर के लिए और किस तरह से राम मंदिर को लेकर उन्होंने आदेश जारी किया वो भी उन्होंने बताया। तो ये देखिए कलाकार नृत्य कर रहे हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी संस्कृति को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। तो इस साल 500 वर्षों का जो इंतज़ार है वो खत्म हो गया है क्योंकि प्रभु राम के मंदिर बनने के बाद में ये पहला दीपोत्सव है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि 1528 में राम मंदिर को तोड़ा गया था, तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया था और न सिर्फ राम मंदिर बल्कि भारत के कई मंदिरों को उस वक्त तोड़ा गया था और भगवान राम के मंदिर में उस ध्वजा के चढ़ने के साथ ही भारत का सूर्य फिर से उदय हो गया है। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बना उसके बाद में भारत का सूर्य उदय दोबारा हुआ और अब दुनिया का भारत के प्रति नज़रिया बदल रहा है, यूपी के प्रति नज़रिया बदल रहा है। अयोध्या को लेकर लोग खासा दिलचस्पी रखते हैं और साथ ही दूर दूर से अयोध्या न सिर्फ राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं बल्कि अयोध्या के विकास को लेकर भी लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो रामलीला के जरिए पूरी रामायण का यहाँ मंचन किया जाएगा और इस वक्त अयोध्या में बीजेपी के कई बड़े लीडर्स मौजूद हैं। इसके अलावा देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुँचे कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अयोध्या से जुड़े हर एक प्रसंग को यहाँ लोगों के बीच दिखाया जा रहा है और रामलीला आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है, खास करके झांकियाँ और दीपोत्सव जिसका हर कोई आज साक्षी बनना चाहता है। तो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और अपनी खुशी का इजहार किया था। ठीक वैसे ही आज कलयुग में हर तरफ दिए जगमगा रहे हैं और ये इंतज़ार है प्रभु राम के उनके मंदिर में विराजमान होने का, क्योंकि 500 साल का जो लंबा इंतज़ार था
वो मंदिर के लिए भी किया और साधु संत भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दीपोत्सव को लेकर कई बड़ी बातें कही, अयोध्या के विकास पर उन्होंने बातें कही और पिछले 7 सालों में अयोध्या की तस्वीर जिस तरह से बदली है, जहां कभी ना तो सड़क थी और ना ही विकास और ना ही पानी, लेकिन आज अयोध्या लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग अयोध्या पहुंचते हैं। और जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अयोध्या पहुंचने वालों की और राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, पिछले 7 सालों से दीपोत्सव यहाँ पर काफ़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और अब ये दीपोत्सव अपने आप में कई रिकॉर्ड बना चुका है। तो जब प्रभु राम और माता सीता लक्ष्मण वापस लौटे, उनका स्वागत किया गया था। ये रामलीला में भी इसका मंचन किया जा रहा है, चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। और वहीं सरयू के दूसरे किनारे पर लेजर शो के जरिए रामलीला दिखाई जा रही है, यानी कि टेक्निक का भी सहारा लिया जा रहा है, तकनीकी का भी, और साथ ही कलाकार भी अपनी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं। तो पिछले 7 सालों में अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। रामनगरी में 500 सालों बाद बालक राम के भव्य मंदिर में विराजने के बाद से अयोध्यावासी खुशी से सराबोर है। नव्य मंदिर में उनकी पहली दिवाली पर 25 लाख दिए बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। हालांकि दिए उससे ज़्यादा ही जले हैं, 28 लाख दिए जलाए गए। तो अयोध्या के सरयू घाट पर लेज़र और लाइट शो इस वक्त चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दियों और रंग बिरंगी रोशनी से घाट जगमगा रहे हैं। साउंड और लाइट शो के जरिए रामलीला का वर्णन किया जा रहा है। तो इससे पहले मुख्यमंत्री सरयू घाट पर पहुंचे, उन्होंने आरती की राम की और हर तरफ जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। और देखिए यहाँ पुष्प वर्षा और लेजर शो के जरिए ये उस वाक्य का वर्णन किया जा रहा है जब प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे थे। तो राम की पैड़ी जगमगा रही है दियों से और इस बार अयोध्या में 6 दिन तक दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके कई मायने हैं। पूरी रामनगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। अयोध्या का हर एक कोना रोशनी से जगमगा रहा है और भव्य सजावट की गई है। अयोध्या को आज हर कोई देखना चाहता है और राम की पैड़ी पर कई सारे इवेंट्स इस वक्त चल रहे हैं। एक तरफ लेजर शो है,
तो दीपोत्सव के इवेंट को बड़ा बनाने के लिए हर तरह की कोशिश योगी सरकार की भी की गई है और साथ ही अलग अलग राज्यों से कलाकार यहाँ पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और ये प्रस्तुतियाँ भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। अब इसके पश्चात लेजर शो का शुभारंभ। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और अब लेजर शो का शुभारंभ होगा और इस बार का लेजर शो अपने आप में बेहद खास होने वाला है और आप देखिए पूरी रामायण को इस लेजर शो के जरिए दिखाया जाता है और पूरा वातावरण और पूरी राम की पैड़ी राममय हो जाती है। आज की अयोध्या, आधुनिक अयोध्या की हर तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राम की पड़ी पर दिव्य और भव्य लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसके साक्षी बन रहे हैं देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए तमाम खास मेहमान, तमाम राम भक्त। इससे पहले मां सरयू की महाआरती हुई। 1100 बटकों ने एक साथ मंत्रोच्चार के बीच मां सरयू की आरती की और उसके बाद 25 लाख दियों से पूरी अयोध्या जगमग हो उठी है। अयोध्या की हर गली, हर चौक चौराहा, हर घर राममय हो गया है, दीपों से प्रज्वलित हो उठा है और हर तरफ दियों की रोशनी देखने को मिल रही है। यह है आज की अयोध्या, ये बदले उत्तर प्रदेश की अयोध्या, जिस अयोध्या में कभी विवाद का जिक्र हुआ करता था, आज वहाँ विकास की बयार बह रही है। इस बदली हुई अयोध्या की तस्वीर देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुँच रही है। आज अयोध्या विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चली है, जहाँ आधुनिक एयरपोर्ट है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया कीर्तिमान रचा जा रहा है, जहाँ आधुनिक रेलवे स्टेशन है, जहाँ चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ राम भक्तों के लिए हर सुख सुविधाएं हैं। रामलला जो कि कभी टेंट में हुआ करते थे, आज वो दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। आज उनका ठाठ लौट चुका है और इसके बाद का ये पहला दीपोत्सव जो कि खास हो रहा है और पूरी दुनिया इस दीपोत्सव की हर तस्वीर देख पा रही है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम लगातार अयोध्या में मौजूद रहकर हर तस्वीर आपके साथ साझा कर रही है। इस दीपोत्सव की हर एक छटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि घर बैठे आप भी रामनगरी की अद्भुत तस्वीर देख पाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया, राम भक्त, गोरक्षपीठाधीश्वर आज खुद इस दीपोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। गोरक्षपीठ जिसने लंबा संघर्ष किया राम मंदिर के निर्माण में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजयनाथ, उनके गुरु महंत वैद्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी अगुवाई में अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। उसकी छटा आज देखते ही बन रही है। भक्ति पथ, राम पथ, ऐसे तमाम पथ का निर्माण किया गया है ताकि राम भक्तों को तनिक भी कष्ट ना होने पाए जब वो अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए आएँ। और आज इस अयोध्या में एक नया कीर्तिमान भी रचा गया है। 25 लाख से अधिक दिए एक साथ रोशन किए गए हैं। 8वां दीपोत्सव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने निर्णय लिया कि अब अयोध्या में हर साल एक नया कीर्तिमान रचा जाएगा। अब अयोध्या की बदली हुई सूरत देश और दुनिया देख पाएगी। उसके बाद यहाँ पर 2017 से ही दीपोत्सव की शुरुआत होती है। हर साल दियों की संख्या बढ़ती चली जाती है
बीते बरस यहाँ पर 21 लाख से अधिक दिए जलाए गए थे और इस बरस 25 लाख से अधिक दिए पूरे अयोध्या में जलाए गए हैं। एक बार फिर से कीर्तिमान रचा गया है, दूसरा विश्व कीर्तिमान रचा गया है। 1100 बटुकों ने एक साथ आज माँ सरयू की आरती की है, क्योंकि माँ सरयू भी आह्लादित हैं, वो भी गर्व महसूस कर रही हैं, क्योंकि रामलला का इंतज़ार समाप्त हुआ, वो अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। तो जैसे त्रेता युग में माँ सरयू खुश हुई थी, आह्लादित हुई थी, आनंदित हुई थी, पुलकित हुई थी जब प्रभु राम लंका फतेह कर, रावण का अंत कर, बुराई पर अच्छाई की जीत दर्ज कर वापस अयोध्या लौटे थे, तब जिस प्रकार से माँ सरयू की धारा कल कल बह रही थी, कुछ उसी प्रकार की धारा आज भी माँ सरयू की बह रही है। वैसी ही कलकलाहट आज भी सुनाई पड़ रही है, वैसी मधुर धुन उनके बहने की आज भी उनकी जलधारा एक स्वर छेड़ रही है, जब प्रभु राम अपने गर्भगृह में विराजमान हैं और उनकी नगरी में भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजा राम का राज्याभिषेक किया। जैसे त्रेता युग में जब राम लंका से लौटे तो उनका राज्याभिषेक किया गया, 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ तो राम उस गद्दी पर बैठे जिसके वो हकदार थे। राम को वनवास हुआ तो भरत ने वो गद्दी त्याग दी। ये त्याग था उस युग में एक भाई का अपने बड़े भाई के प्रति। और उसके बाद जब वो वापस अयोध्या लौटे तो जैसा राज्याभिषेक आज आपने देखा अपनी टीवी स्क्रीन पर, कुछ इसी प्रकार से राजा राम का राज्याभिषेक किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम, भाई भरत, लक्ष्मण, सीता सबकी अगवानी की। पुष्पक विमान पर उनको बिठाकर उस विमान को खींचा, उस रथ को खींचकर राम दरबार तक लाए, जहां राजा राम का राज्याभिषेक किया, आरती उतारी, पुष्प वर्षा की, वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, बताया कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। अयोध्या की तस्वीर को बदल देना ये कभी सपना हुआ करता था, आज हकीकत में तब्दील हो पाया है तो राजा राम के आशीर्वाद से और सभी के अथक प्रयासों से। राम भक्तों ने जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, उसी का परिणाम है कि आज अयोध्या की बदली हुई सूरत हम सभी देख पा रहे हैं।